ओम शांति। एक संकेत, एक चेतावनी है हम सब लोगों के लिए। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? देखिए, आज आप लोगों को एक ऐसी विशेष जानकारी देने के लिए आए हैं जिसमें लोगों को ये लगता है कि अब समय बदला नहीं है। तो आज आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए। चीज़ों को व्यवस्थित करने वाला समय जब अव्यवस्था लेकर के आने लग जाए तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। और आज के समय के अंदर बहुत सारे लोगों को ये महसूस होने लगा है कि अब हम लोगों को हम लोग जो हैं वो जीवन को आधार मानते हुए कुछ नए पहलुओं के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो समाज के अंदर असंतोष बढ़ रहा है, आज आप देख रहे हैं कि आज जो समाज के अंदर असंतोष बढ़ रहा है, जो समाज के अंदर घटनाएं बढ़ रही हैं, वो हम लोगों को खास तौर पर के ऊपर इस समय में बड़ी मुसीबत में डालती हुई नज़र आ रही हैं। और उदाहरण के साथ में चीज़ों और परिस्थितियों को आधार लेकर के आज बात करते हुए आपको भी बताएंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, आप सभी लोगों को एक बात बताते हैं कि जो ग्रह होते हैं तो वो कभी अकेला परिवर्तन नहीं करते हैं। चाहे वो कोई भी ग्रह हो, चाहे वो सभी मिलकर के 12 ग्रह हों, तो कोई अकेला मिलकर के ऐसे परिवर्तन नहीं करता है। जब भी परिवर्तन होता है तो संपूर्ण ग्रहों की युति एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म देती है और वो बदलाव हमारे सामने चीज़ों को बदलने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। तो सबसे पहले जो लोग देखिए इस बात को नहीं मानते हैं या विश्वास नहीं करते हैं कि आज दुनिया में परिवर्तन दिख रहा है, या लोगों की दिनचर्या में, लोगों के जीवन में, लोगों के व्यवहार में या प्रकृति में परिवर्तन दिख रहा है, अगर वो लोग विश्वास नहीं करते तो आज कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाइए। और आप लोग इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि इस टाइम पर कौन कौन ऐसा महसूस कर रहा है कि रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मन के अंदर उदासी, नकारात्मकता, ऐसा मन कर रहा है कि कोई भी काम नहीं किया जाए, ऐसा मन कर रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, किस प्रकार से आगे भाव चल रहे हैं, या फिर ये लग रहा है कि मैंने शायद कुछ भूल गया है, मैं कुछ करने जा रहा था, कुछ भूल गया है। इस प्रकार का एहसास किन किन लोगों को आज के समय के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है, ये आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि ये जो समय चल रहा है उसके बारे में आप लोग बताएंगे। और नंबर 2 देखिए, एक एक करके आप लोगों को इस चीज़ को बोलेंगे, हर चीज़ होने पर भी हमारे पास में जो पहले था वो अभी भी है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो पहले नहीं था वो आज प्रेजेंट में है लोगों के पास। जो सुख सुविधाएं हों या जो भी चीज़ें हैं आप सभी समझ सकते हैं, इसके विस्तार में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो जो पहले नहीं था, चाहे आप लोगों के पास हो, किसी के भी पास हो, तो जो पहले नहीं था वो अभी भी है। हर चीज़ होने पर भी मन के अंदर एक शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। जो वास्तविक शांति का अनुभव पहले इतनी सुख सुविधाएं ना होते हुए भी होता था, और वो आज वास्तविक शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। एक बेचैनी हुई है जो हम लोगों को ये एहसास करा रही है कि ना जाने ये चारों तरफ क्या चल रहा है। ये सारा सभी के साथ में होता हुआ नज़र आ रहा है आज के समय के अंदर। इसके साथ में देखिए, कई ऐसे लोग अनुभव किया होगा, रात को 2 बजे के बाद में किन किन लोगों की नींद खुल जाती है, रात को 1-2 बजे के बाद में किन किन लोगों को आप ये कहिए कि बहुत बड़ी परेशानियां होती हैं, नींद ना आने में, या फिर आगे बढ़ने में, या फिर सुबह उठने में। ये किन किन लोगों के साथ में होता हुआ नज़र आ रहा है, जिनको रात को नींद खुलना, चाहे वो एक कहिए कि दैनिक क्रिया के लिए हो, या फिर एक कहिए पानी पीने के लिए हो, और उसके बाद में करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है। अब यहाँ जो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो कई हमारे ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं कि उनका नियम होता है 2 या 3 बजे उठ जाना, और वो मेडिटेशन करते हैं।
तो वो एक अलग चीज़ होती है, वो तो उनका नियम है और वो परमात्मा से मिलन के लिए मेडिटेशन करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोग जिनको ना मेडिटेशन करना है ना कुछ नहीं करना है और उनकी नींद खुल जाती है और उसके बाद नींद नहीं आती है, जो मेडिटेशन करने वाले लोग रहते हैं वो तो चाहें तो उसी टाइम 2 मिनट के अंदर उनको नींद आ जाएगी। लेकिन यहाँ बात उन लोगों की हो रही है जो चाहते हुए भी नहीं सो पा रहे हैं और अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही हैं। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी देख रहे होंगे, प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से बहुत सारे लोगों को एंजल्स नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा भी देखने में आता है, किसी को 11333 999 666। किन किन लोगों को ये एहसास करा रहे हैं? ये अभी क्यों होने लगा है? क्या कभी किसी ने ये सोचा कि हम लोग कुछ एंजल नंबर्स को लेकर के और कुछ बातचीत करने लग जाते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर पढ़ने लग जाते हैं। न्यूमरोलॉजी 10% ही है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, और इस समय के अंदर देखिए होने वाली घटनाओं को आसपास ही हम लोग समझते ही नहीं हैं, हम लोग जानते ही नहीं हैं। इस समय के अंदर हमारे सामने ये जो बदलाव की स्थिति दिख रही है और ये परिस्थितियों को कुछ बड़े तौर के ऊपर हमारे जीवन के अंदर एक एहसास करा रही हैं। और जो राहु है वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर के भी आता है और वहीं पर भ्रम भी पैदा करता है, वहीं पर चीज़ों को उपस्थित होने के साथ साथ एक नया रूप देने का भी प्रयास करता है। और इस समय के अंदर वो ही नया रूप प्रकृति के माध्यम से, ये नया रूप प्रकृति ने भी देना शुरू कर दिया है। और आज आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से हमारे जीवन के अंदर कई बार तो अपना पूरा जीवन भी खत्म हो जाता है लोगों का, और वो इन प्लेनेटरी पोजीशन का बदलाव ही नहीं देख पाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब इतने बड़े लंबे समय तक कोई प्लेनेटीज एक ही जगह के ऊपर उपस्थित है तो क्या उसका असर लंबे टाइम के लिए नहीं होता होगा? वहीं पर इस टाइम के अंदर आप लोगों को जो बताते हैं, ये ओम की ध्वनि को जो उच्चारित करते हैं, ओम, और जब आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि आप ओ एम वाला ओम नहीं, और जो आप सभी को बताते हैं ओम ध्वनि का उच्चारण कि ओ एम वाला नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो ओम, ये होता है ए यू एम वाला। इस ध्वनि को जो उच्चारित कर रहे हैं, ये उच्चारण करने वाली ध्वनि के अंदर एक अलग ही प्रभाव बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये हो रहा है पृथ्वी की गति को बदलने के कारण। और देखिए एक चीज़ और आज आप सभी को बता दें कि इस समय धरती के ऊपर अधिकांश देश, जिसमें चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, टेक्सास, कोरिया, सऊदी, फ्रांस, स्पेन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, नेपाल, फिलीपींस, आप शायद थक गए होंगे इतने सारे देशों के नाम सुनते सुनते। इन सभी के अंदर एक साथ 2025 के अंदर एक बहुत बड़े सैलाब ने दस्तक दी है। क्यों? इसी समय के अंदर हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप गूगल पर देख लेना, और आप अभी भी वीडियो को रोक करके अभी भी आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल पर, और फिर आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो देख करके बाद में भी आप कर लेना गूगल इस चीज़ के लिए। गूगल ना कर सको तो आप लिख करके रख लेना और आप बाद में चेक कर लेना इस चीज़ के लिए। देखिए जो पृथ्वी का एक्सिस बदल रहा है इस टाइम के ऊपर, वो एक्सिस हम लोगों को दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जन्म ले चुका है। इस साल के अंदर जो आगे आने वाला टाइम में आप ये देखिएगा कि जहाँ पर इस साल सूर्य ही राजा है और सूर्य ही मंत्री है, वहीं पर एक बदलाव की शुरुआत आप लोगों को इस समय के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। एक ऐसा समय है जो 2029, क्यों बार बार बोला जा रहा है 2029, आज तक किसी ने आप लोगों को बताया कि आखिर 2029 में ऐसा क्या खास हो जाएगा? जो कोई भी व्यक्ति जवाब दीजिए
या जिनको पता हो तो वो जवाब दे सकते हैं, आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। किसी ने भी ये बताया कि 2029 के अंदर ऐसा क्या होने वाला है जो बार बार उसी का नाम लिया जा रहा है। अगर किसी को पता हो तो आप मुझे बताइए कि 2029 के अंदर आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो हम लोगों को पता ही नहीं है, हम लोगों को बताया ही नहीं, बस हम ये सोच रहे हैं कि ये होगा वो होगा इस बारे में। देखिए, पृथ्वी की गति में होने वाले बदलाव से 2029 और 30 में एक ऐसा बदलाव हम लोगों के सामने आएगा, आप देखना, जिसके अंदर दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा और थोड़ी सी समय सारणी बदल जाएगी, चाहे वो 1 सेकंड की हो, और ये समय सारणी बदलेगी प्राकृतिक युग परिवर्तन की वजह से। समय सारणी बदलेगी, हमारे टाइम के अंदर 1 सेकंड का डिफरेंस हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत सालों के बाद में हो रहा है। मतलब जो मिनट्स हो रहे हैं 60 मिनट और पर मिनट में 60 सेकंड, उनमें से शायद 1 सेकंड कम हो जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी की होने वाली गति पर प्रभाव। आप कहोगे 1 सेकंड से क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं, पलक झपकते ही बीत जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन होती है जिनमें 1 सेकंड से भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और ये आज के समय के अंदर 2029 के अंदर आगे होने वाला है। इसके साथ साथ बड़ा परिवर्तन दुनिया के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन नेचर में जब भी होता है, और ये नेचर का होने वाला परिवर्तन हम लोगों को एक बहुत सारे चेंजेस दिखाता है। अभी हम लोगों ने कैलिफोर्निया में पक्षी मरते हुए देखे हैं, कितने सारे पक्षी, कई जगह के ऊपर मछलियां आ गई, और भारत के अंदर केरला में भी आप देखें, और वो कौन सी वाली मछली थी जो ज़मीन के नीचे रहती है, डेविल फिश, ठीक है, वो भी दिखाई दी कई जगह के ऊपर। और जैसे दिखाई दी तो उसके बाद जापान के अंदर भूकंप भी आया तुरंत। तो एक के बाद एक होने वाला ये असर, जिसके संकेत प्रकृति दे रही है, ये दिखा रही है कि हर जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा बदलाव हम लोगों को महसूस हो रहा है। और अब धीरे धीरे 2026 और 2027 एलियंस और स्पेस के लिए बहुत कुछ लाने वाला है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी मानने वाले हैं एलियन आने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये मानने वाले हैं कि एलियन हमारे बीच में आ चुके हैं। अब एलियन, अंतरिक्ष और पृथ्वी, इन तीनों का मिला जुला वर्णन आप लोगों को आगे आने वाले समय के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अंतरिक्ष से आई हुई न्यूज़ और अंतरिक्ष से आई हुई सिग्नल एलियन, यूओ, नेवी, एयरफोर्स सभी ने पुष्टि कर दी है, और ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये पुष्टि अब आधार बनती हुई दिखाई देती है। तो आप लोगों ने देखा होगा 2023 में निकला, उसने 24 को बदला। जो 24 में निकला वो 25 का आधार बना रहा, और जो 25 आधार बनाएगा या अभी आगे आने वाले 3 सालों को पूर्णतः बदल देगा। इस बात का आप ध्यान रखना। इस साल के अंदर आप लोगों ने देखा है कि 2029 या 28 के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां भी आप लोगों ने सुनी होंगी। और एक चीज़ और बता दें कि देखिए 2025 में सभी लोगों के मुख से ऐसा सुना होगा कि अब ऐसी 6 ग्रह युति का निर्माण हो गया है, 6 ग्रह युति का, जबकि ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा हो रहा है। तो देखिए, जो 6 ग्रह युति थी उस टाइम के अंदर मेजर प्लेनेटरी पोजीशंस जो चेंज हुए थे उसमें तो थोड़े बहुत चेंजेस तो देखिए होते रहते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं 12 साल पहले भी ऐसा ही समय देखने को मिला था। एक ऐसा समय देखने को मिला था 12 साल पहले। आप लोगों को अगर आपको याद होगा कि 12-13 साल का जो अंतराल था, कि कुछ समय लोग ये बोल रहे थे कि माया कैलेंडर दुनिया का अंत आ गया है, बोल रहे थे ना कि दुनिया का अंत आ गया है। तो देखिए, दुनिया का अंत नहीं आना था, और दुनिया का अंत अभी भी नहीं आने वाला है, वो आएगा, लेकिन बस थोड़ा अभी समय उसके लिए बाकी है। तो क्या हुआ, 2012 के बाद में माया कैलेंडर बनाया ही नहीं गया था।
इसलिए लोगों ने ये मान लिया कि दुनिया का अंत होने वाला है। यानी मतलब 2012 के बाद जो उनका कैलेंडर था वो मतलब चेंज होने वाला था, नया कैलेंडर शुरू से बनने वाला था। यानी कि 2000 के बाद जैसे हमारे कैलेंडर में 13 आया तो उनके कैलेंडर में वो 13 नहीं था, उनका नया कैलेंडर फिर से बनने वाला था, उनकी शुरुआत फिर से होने वाली थी। तो लोगों ने ये मान लिया था कि अब शायद दुनिया का अंत आ गया है। लेकिन देखिए 2012 के अंदर जो एक शुरुआत दिखाई दी थी उसने 2025 को रिलेट किया हुआ था। और हमेशा हम बोलते हैं देखिए कि जो भूतकाल के अंदर घटनाएं घटित होती हैं ना, वो घटनाएं हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर बदलाव के लिए जानी जाती हैं। और ये 2025 हम लोगों को बार बार रह रह करके एक नया बदलाव लाता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय के अंदर होने वाले ये बदलाव आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें सटग्रह युति का निर्माण हुआ, जिसके अंदर युद्ध हुए और देशों में युद्ध छिड़े और कहीं फ्लाइट का गिरना, कहीं कई सारी घटनाएं, कई सारी चीज़ें ये हमने 25 में देखी हैं। तो आप सभी ये देख रहे हैं जो जो चीज़ों में परिवर्तन मैंने आज बताया है, तो ये आज दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकली आप खुद महसूस कर सकते हैं। और ये ऐसा ही होता रहा तो आखिरकार इस दुनिया का क्या होगा। और दुनिया के महापरिवर्तन की बेला तो देखिए अंत घड़ी चल ही रही है, कब क्या हो जाए, किस देश में क्या हो जाए वो कोई भरोसा नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को बस एक ही बचाव है, अपने कर्मों को सुधारना, परमात्मा का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, सत्कर्म करना, ईश्वर की श्रीमत पर चलना, और कोई दूसरा उपाय बचाव के लिए है ही नहीं। ठीक है, ओम शांति।